पूज्य गुरुदेव की अनुमति से मैं दो लोगों को और आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले आचार्य श्री के प्रकल्पों में जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया है, ऐसा प्रकल्प हथकरघा, वह घर घर तक चला गया, जेलों तक चला गया और जाने कितनी जिंदगियों को रोशन कर गया। उस हथकरघा को जिन्होंने ठीक ढंग से चलाया है और गुरुदेव के आशीर्वाद से लगातार चला रहे हैं, ऐसे ब्रह्मचारी भैया गौरव जी आएंगे और इस विषय में अपनी बात रखेंगे। भैया गौरव जी। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, समय बहुत हो चुका है। आचार्य महाराज को हम सभी को सुनना है, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु जी का आदेश है। तो मैं यहाँ आचार्य भगवंत की प्रेरणा से जो हथकरघा प्रकल्प पूरे भारत में प्रारंभ हुआ, उसके लिए कुछ मिनटों में आपको बताना चाहता हूँ। बंधुओं, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो व्यक्तित्व बहुत बड़ा समाज सुधारक हुआ। केवल आप इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी प्रशासन से और प्रशासनिक अध्ययन से आप लोग संबंध रखते हैं, तो आपका खुद का कल्याण अपने आप हो जाएगा। उनकी प्रेरणा लेकर के, चाहे वो आईआईटी से पास आउट हो, चाहे सीए हो, चाहे इंजीनियर हो, जो भी व्यक्ति हो, उन सब कल्पना हुई और आचार्य भगवंत ने सोचा कि क्या किया जाए। क्योंकि देश, सबसे पहला उनके दिमाग में बस एक ही बात रहती थी, एक ही चिंतन रहता था कि इस देश को भारत पुनः विश्व गुरु बनाना है। और उस विश्व गुरु की भावना को लेकर के गुरुजी ने बहुत सारे, आप सोचिए, जिस महातपस्वी ने इन 50 वर्षों में पदयात्रा की होगी, उससे बड़ा भारत का अवलोकन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। चाहे वो गांव हो, चाहे वह शहर हो, चाहे एक छोटा सा कस्बा क्यों नहीं हो, वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इन सारे विषयों को देखा। और जब देखा तो गुरुजी ने एक बात रखी कि देखो, सबका अच्छा होना है, भारत को विश्व गुरु पुनः बनाना है। तो उन्होंने एक ऐसी संयोजना रची कि एक हथकरघा, नाम सबने सुना है, काम भी देखा है, लेकिन काम कुछ लोगों को इतना बस दिखता है कि हथकरघे में कपड़ा बन रहा है और हथकरघे से कपड़ा बिक रहा है। लेकिन उसके पीछे जो योजना थी, मुझे संकेत कर दीजिएगा जैसे समय हो, लेकिन उसके पीछे जो योजना थी, उन जो एक समस्याएं अच्छे भारत को बनने के लिए खड़ी हुई थी, उन सब समस्याओं का समाधान हुआ तो वो हथकरघे के माध्यम से हुआ। जैसे आप देखते होंगे कि जो संस्था बनी, महाकवि पंडित भूरामल सामाजिक सहकार न्यास हो, चाहे सक्रिय सम्यक दर्शन हो, उसने एक पुल का काम किया, समाज के बीच में एक पुल का काम किया कि जहां जहां गांवों में, कस्बों में जहां रोजगार नहीं है, जहां घरों में दारू बन रही है, हमने वो भी देखा है, जहां नक्सली क्षेत्र है, उन सारे स्थानों में जाकर के उनको रोजगार दिया, उनके माध्यम से वस्त्रों का निर्माण कराया और उन वस्त्रों को उन सक्षम लोगों तक पहुंचाया जो लोग इस वस्त्र को ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प इस के कारण समाप्त हो गए। देखिए, सबसे पहली बात थी, गुरुजी का मंगल भाव था कि गांवों से पलायन रुके। समय, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि गांवों से पलायन रुक जाए। थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग बड़े बड़े शहर जाते हैं, कोई अहमदाबाद जा रहा है, माता पिता से दूर रह रहा है, गुरुजी ने कहा वहीं रोजगार देना चाहिए। फिर दूसरी बात थी कि सात्विक रोजगार नहीं था, लोग पैसा तो कमाना चाह रहे थे, लेकिन जीवन में सात्विकता नहीं थी। बहुत सारी सरकार की योजनाएं मैं सुन रहा था, लेकिन इसी योजना के अंतर्गत सारी योजनाएं गुरुजी ने पूरी कर दी। जैसे नशा मुक्ति अभियान, व्यक्ति जब हथकरघा चलाता है तो आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, इसका कोई उपयोग नहीं करता, त्याग करता है। तो सबसे बड़ा नशा मुक्ति का केंद्र कोई और हो ना हो, लेकिन हथकरघा तो अवश्य है। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण की योजनाएं चलती हैं, रोजगार की योजनाएं चलती हैं। ये सारे उद्देश्यों का जब कुछ भी पूछो गुरुजी से, तो गुरुजी एक बात कहते थे कि हथकरघा जो है इन सभी उद्देश्यों को पूरा करता है। कृषि का वैकल्पिक रोजगार उसके माध्यम से मिला, किसान आत्महत्या कर रहे थे, आचार्य महाराज बुंदेलखंड की धरती पे थे, लेकिन जहां जब विदर्भ में किसान आत्महत्या करता था, तो गुरु जी के अंदर बहुत भाव होता था कि क्यों ना इन किसानों के जो कपास का उपयोग है, अगर वो बढ़ जाएगा तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और गुरु जी की कल्पना केवल इतनी नहीं रही,
हम सब गांव वासियों शहर वासियों के नहीं लगी। गुरु जी ये कहते थे समाज तो सुधर रहा है, लेकिन जिनके अंदर विकृति आई है वो कहां पहुंचे? जेल में पहुंचे। सोचो, उन जेल के कैदियों के प्रति गुरुजी की परम करुणा रही और गुरुजी ने कहा कि उन्हें जेल में बैठ कर के वहां रोजगार मिले, उनके माध्यम से जो वो पैसा धन अर्जन करें वो धन उनके घर पे पहुंचे, ताकि उनके बच्चों में किसी प्रकार की विकृति ना आए। धन का अभाव कई बार गलत दिशा में ले जाता है, उनकी शिक्षा सही नहीं होगी, तो गुरु जी कहते थे कि उनकी शिक्षा सही हो, उनके धन का अभाव ना हो, वो घर में पैसा जाए। और एक बात और गुरु जी कहते थे कि ये लोग बहुत सुधरना चाहते हैं, लेकिन समाज सहजता से स्वीकार नहीं करती। समाज कहती है अपराधी है, कोई काम नहीं देता, तो ना चाह करके भी वो अपराध के क्षेत्र में जाते हैं। तो आचार्य भगवंत की करुणा का उदाहरण हम सबने इस हथकरघे के माध्यम से देखा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सारे इस कार्य के माध्यम से उद्देश्य होते चले गए, लेकिन समय का बहुत ज्यादा अभाव है। इन्हीं मंगल भावों के साथ आचार्य भगवान की ऊर्जा हमें मिलती रहे। और एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते थे कि आचार्य भगवंत की समाधि हो गई, अब इन संस्थाओं का क्या होगा? सुना होगा आपने बहुत लोगों के मुंह से। मेरे अंदर भी पीड़ा रहती थी कि आचार्य भगवंत की समाधि को, इन संस्थाओं का क्या होगा? लेकिन लोक में एक युक्ति चलती है, एक वचन चलता है कि जब बहुत बड़ी कुछ घटना घट जाए, जब प्रतिकूलता आ जाए, तो कुछ चीजें समय के हाथ में छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हम सभी को समय सागर के हाथ में छोड़ दिया, समय सागर आचार्य महाराज के हाथ में छोड़ दिया। इससे बड़ा उपकार गुरु जी का नहीं होगा। हम गुरुदेव के चरणों में अंतिम बार नमोस्तु 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 करते।